मोदी सरकार ने देश में जातीय जनगणना का फैसला किया है। ऐसे में जातीय जनगणना के कई ईमानदार विरोधियों का कहना है कि आधुनिक भारत में जाति पर जोर देने से एक ऐसी संस्था को फिर से वैध और मजबूत किया जा सकता है जिसे आधुनिकता ने अवैध बना दिया है। संविधान और इसकी लोकतांत्रिक व्यवस्था ने कानून के दायरे से बाहर कर दिया है। वहीं कुछ लोगों को ये नासमझी लगेगी। इससे भी जरूरी बात यह है कि जातीय जनगणना पर आपत्ति इस संभावना को नजरअंदाज करती है कि ऐसी जनगणना का निष्कर्ष किसी जाति की राजनीति की शुरुआत हो सकती है। ऐसे में सवाल उठता है कि बिहार की राजनीति पर जातीय जनगणना का क्या असर देखने को मिलेगा, खासकर महागठबंधन में। इस वीडियो में हम आपको तमाम जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। बिहार की राजनीति में जातीय जनगणना एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ी है। महागठबंधन, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल और वाम दल, कांग्रेस, वीआईपी पार्टी ने इस मुद्दे को अपनी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा बना लिया है। वहीं जातिगत जनगणना के परिणाम महागठबंधन के लिए कई संभावनाएं भी लेकर आए हैं। जातीय जनगणना से प्राप्त आंकड़े महागठबंधन के लिए कई अवसर प्रस्तुत करते हैं। जातीय जनगणना से ये भी स्पष्ट होगा कि कौन सी जातियां आर्थिक रूप से पिछड़ी हैं। इससे महागठबंधन को अपनी नीतियां और योजनाएं इन जातियों के लिए लक्षित करने का अवसर मिलेगा। इसके साथ ही जातीय जनगणना के आधार पर आरक्षण की समीक्षा की जा सकती है, जिससे महागठबंधन को अपने समर्थकों के लिए आरक्षण में वृद्धि की संभावनाएं मिलेंगी। वहीं जातीय जनगणना से यह भी पता चलेगा कि महागठबंधन के समर्थक कौन कौन सी जातियां हैं, जिससे चुनावी रणनीतियां और सीटों का वितरण अधिक प्रभावी हो सकेगा। अब आरजेडी के लिए ये जातीय जनगणना विशेष महत्व रखती है। आरजेडी की राजनीति मुख्य रूप से यादव और मुसलमान समुदाय के समर्थन पर ही आधारित है। जातीय जनगणना से इस समुदाय की स्थिति स्पष्ट होगी, जिससे आरजेडी अपनी नीतियां और योजनाएं इस समुदाय के लिए और प्रभावी बना सकेगी। आरजेडी ने हमेशा महादलित और अति पिछड़ा वर्ग के उत्थान की बात की है। जातीय जनगणना से इन वर्गों की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी, जिससे आरजेडी को इन वर्गों के लिए विशेष योजनाएं बनाने का भी अवसर मिलेगा और इससे कहीं ना कहीं वो सरकार को खुली चुनौती भी दे सकेंगी। अब जातीय जनगणना से ये स्पष्ट होगा कि विपक्षी दलों के पास कितने समर्थक हैं, जिससे आरजेडी को अपनी चुनावी रणनीतियां और गठबंधन की नीतियां निर्धारित करने में भी मदद मिलेगी। देखा जाए तो जातीय जनगणना महागठबंधन और आरजेडी के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। यदि महागठबंधन जातीय जनगणना के परिणामों का सही तरीके से उपयोग करता है तो वो अपने समर्थकों के लिए भी एक प्रभावी योजनाएं तैयार कर सकता है और चुनावी सफलता प्राप्त कर सकता है। हालांकि आंकड़ों की सटीकता और विभिन्न जातियों के बीच संतुलन बनाए रखना भी महत्वपूर्ण होगा। जातीय जनगणना बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ ला सकती है और महागठबंधन इसे अपनी रणनीति में शामिल करके इसका लाभ जरूर उठाएगा। यदि जातीय जनगणना अब सामुदायिक उत्थानों के लिए जाति प्रमुखों के चुनाव की अपर्याप्तता को उजागर करती है, जिसमें शासक परिवार के बाहर जाति के सदस्यों की भौतिक संपत्ति, शैक्षिक योग्यता और व्यवसायिक प्रोफाइल के बारे में भी स्पष्ट और घिनौने विवरण शामिल हैं, तो ये एक नई तरह की राजनीति का भी मार्ग खोल सकता है। कुल मिलाकर कहें तो अगर जातीय जनगणना हुई तो इससे कहीं ना कहीं विपक्ष में आरजेडी के बाद अगर किसी को फायदा होगा तो वो है जनता दल यूनाइटेड और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। इनका नाम भी सबसे ऊपर आता है, क्योंकि जब वो आरजेडी के साथ गठबंधन में थे तब उन्होंने भी जातीय जनगणना कराने की मांग पुरजोर तरीके से उठाई थी और डेलीगेशन के मुखिया के तौर पर उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात भी की थी और इसका फायदा भी उन्हें कहीं ना कहीं जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार को हो सकता है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि बिहार में जो साल के आखिर में चुनाव होने वाले हैं उस पर क्या असर देखने को मिल सकता है। अब आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। मैं आपके साथ तनु चतुर्वेदी। हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।